अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। रिडॉक्स रिएक्शन की ये 5वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। अब तक हमने देख लिया है कि रिडॉक्स रिएक्शन को अलग अलग टर्म्स में कैसे डिफ़ाइन किया जाए, यानी कि जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कैसे उसको क्लासिकल कॉन्सेप्ट में डिफ़ाइन करेंगे, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ लिया है। तो अब हम इनको पढ़ेंगे बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के दो मेथड हैं। पहला हमारा जो मेथड है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, इन दोनों मेथड से क्वेश्चंस आते हैं। आम तौर से क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछे जाते हैं कि एक ही रिएक्शन सपोज करते हैं, एक रिएक्शन दे दिया गया, ठीक है, और कहा जाता है कि इसको हाफ रिएक्शन मेथड से और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, दोनों से बैलेंस करके दिखाएं। तो हम इस वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाफ रिएक्शन को देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैलेंसिंग में जाने से पहले सबसे पहले हमको कुछ इनके बेसिक रूल्स पता होने चाहिए ताकि हम इनको बैलेंस कर सकें। तो हम सबसे पहले वही देख लेते हैं। तो साथ साथ नोट करते चलिएगा पॉइंट्स, बैलेंसिंग को नोट करना, ठीक है, इनके रूल्स। तो सबसे पहला जो रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कि हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी स्पीशीज जो है रिडॉक्स कर रही है। आइडेंटिफाई द स्पीशीज डूइंग रिडॉक्स। रिडॉक्स होने का मतलब कौन रिडक्शन कर रहा है और कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है। सबसे पहला काम इसको क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे सिंपल मेथड हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज किस में आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी चीज़ में बढ़ रही हो तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कहीं घट रहा हो तो क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा हमको। ठीक, दूसरा जो हमारा रूल है वो ये है कि हम उन एटम्स को फिर बैलेंस करेंगे या उन स्पीशीज को फिर बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस द स्पीशीज अंडरगोइंग रिडॉक्स। जो भी स्पीशी, जैसे मान लिया हमने एक जनरल रिएक्शन लिया A+B, सपोज करते हैं A जो है हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और B जो है हमारा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन वाला और ये रिडक्शन। तो इनको पहले बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस द स्पीशीज अंडरगोइंग रिडॉक्स। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, देन हम बैलेंस करेंगे चार्ज को। ठीक है, तो सिंपली लिख लेते हैं कि बैलेंस द चार्ज। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करेंगे। हमको सिंपली देखना रहेगा कि कितने का चेंज आया। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक कंपाउंड है, सपोज करते हैं A+B रिएक्शन कर रहा है, C+D बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट में ये 0 था, यहाँ मान लेते हैं कि ये +2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 0 था, यहाँ मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारा माइनस, इसको हम मान लेते हैं कि ये D जो था -1 हो गया। तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 2 का चेंज आ रहा है और यहाँ से यहाँ 1 का चेंज आ रहा है। तो 1 वाले को हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 वाले को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ जो चार्ज का चेंज आ रहा है वो इक्वल हो जाए। देन उसके बाद हम चौथे स्टेप में आते हैं जिसमें हम सारे एटम्स को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट, हाँ ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना है। ठीक है, उसके बाद देन हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं बेसिकली बैलेंस ऑक्सीजन। कैसे बैलेंस करेंगे, ऐड करेंगे हम वाटर को। ठीक है ना, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम किसको ऐड करते हैं, वाटर को। और अगर एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है तो हमको यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको H+ ऐड करना पड़ेगा। ये स्पेसिफिक होता है एसिडिक मीडियम के लिए। न्यूट्रल मीडियम में उम्मीद है कि यहाँ तक बैलेंस हो जाएगा आपका रिएक्शन। ठीक है, और अगर बेसिक का हो गया तब, तो अगर बेसिक मीडियम के लिए रिएक्शन है तो हम लिख लेते हैं फॉर बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हमको जितना H+ होगा किसी एक साइड, उतना ही OH- दोनों तरफ जोड़ना होता है। ठीक है, तो सिंपली हम लिखते हैं क्या कि ऐड एज मैनी OH- आयन ऑन बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, एज कितना, जितना की नंबर ऑफ H+ आयन होगा, नंबर ऑफ H+ आयन्स। ठीक है, ऑन वन साइड, एक तरफ जितना भी H+ आयन हो रहा होगा उतना ही हम दोनों तरफ OH- को ऐड करेंगे। तो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये सारे रूल्स बेहतर क्लियर होंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग मैंगनीज ऑक्साइड को रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से।
तो हमको मिलता है क्या, मैंगनीज क्लोराइड मिलती है, देन उसके बाद हमको क्लोरीन गैस मिलती है और देन वाटर मिलता है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये रिएक्शन फर्स्ट है, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, ये हमारा न्यूट्रल मीडियम का रिएक्शन है, तो हम इसको न्यूट्रल में भी बेसिकली बैलेंस करेंगे। ठीक है, एसिडिक मीडियम होगा तो H+ का इस्तेमाल करेंगे, बेसिक होगा तो OH- का। हम चाहें तो एक ही रिएक्शन को दोनों मीडियम में भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसी एग्जांपल को, इसी रिएक्शन को हम बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करके देखेंगे। कुछ होता नहीं है, बस एक स्टेप और हो जाता है बैलेंसिंग जब हम बेसिक मीडियम की बात करते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज लगाइए। तो एक बार हम और लिख लेते हैं ताकि जो भी उसके ऊपर हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन जो है ख़राब ना हो, बल्कि ये लाइन ख़राब हो। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको चार्ज लिखना पड़ेगा। तो सबसे, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, अलजेब्रिक मेथड से करेंगे तो मैंगनीज पे +4 आ जाएगा, क्लोरीन पे -1 होता है, हाइड्रोजन पे +1, यहाँ पर ये -1 तो ये +2 हो जाएगा। अलजेब्रिक मेथड से हम इसको निकालें, ये 0 हो जाएगा, यहाँ -2, यहाँ +1। तो इसमें कोई चेंज आ नहीं रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो चेंज कहाँ आ रहा है, चेंज आ रहा है हमारा मैंगनीज में और क्लोरीन में। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला मैंगनीज चेंज कर रहा है और ये वाला क्लोरीन जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पर तो सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ चेंज हो रहा है। तो -1 से 0 जाने का मतलब ये बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, +4 से 2 जा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारे पास दूसरा रूल कह रहा है, उन एटम्स को बैलेंस करिए जो कहाँ जा रहे हों, जो रिडॉक्स में जा रहे हों। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली क्लोरीन को, क्योंकि मैंगनीज 1 दोनों साइड है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। तो चलिए क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। देन एक बार और हम लोग इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, HCl MnCl2 Cl2 और H2O। तो इस तरफ जो है ये 0 है, -1 है, ये +4 है, ये +2 है। ठीक है, इधर 2 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे। ठीक, इससे क्या होगा कि जो चीज़ हमारी रेडॉक्स में जा रही है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा डाउट अराइज होता है, वो ये है कि ये भी तो क्लोरीन है, इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो वजह यह है कि यहाँ पर -1 चार्ज है और यहाँ पर भी -1 चार्ज है, तो ये क्लोरीन रिडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ये रिडॉक्स में आ ही नहीं रही है। ठीक है, रिडॉक्स में तो ये वाली क्लोरीन आ रही है ना, ये -1 से 0 ये वाली हो रही है, ये नहीं, तो इसलिए इसको हमने टच नहीं किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया। टेंशन न लीजिए, आगे ये भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम ऐसे चलेंगे। अब हम देखेंगे चार्ज की चेंज। तो हमने चार्ज की चेंज में क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ से यहाँ जाने पर 1 का चेंज आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या देखना है कि यहाँ 2 क्लोरीन है, एक पे 0 है, लेकिन यहाँ 2 क्लोरीन इधर बैलेंस किया तो 1 पे कितना आ गया, -1, तो 2 पे कितना आएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ बेसिकली चेंज कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। हमको इसको भी अब कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से कहाँ जा रहा है, 2 जा रहा है, दैट मीन्स कि ये भी 2 का चेंज आ रहा है। ठीक है, अब ये भी 2 चेंज है, ये भी 2 चेंज है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये सेम फैक्टर में आ जाते हैं। तो इसको 1 कर लेंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या रिएक्शन, हमारे पास जो रिएक्शन बचेगा वो बचेगा MnO2 + 2 HCl। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, मैंगनीज क्लोराइड, देन क्लोरीन, देन वाटर। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हम सारे एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, तो हमारे पास मैंगनीज है जो कि बैलेंस है, बचा क्लोरीन। अब इस स्टेप में हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए बेसिकली यहाँ 2 की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि मैंगनीज ऑक्साइड, अब क्योंकि यहाँ पे हमको क्लोरीन बैलेंस करना है तो हम यहाँ सीधे 4 HCl कर लेते हैं, MnCl2। ठीक है, तो ये हमारा चौथा रूल के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो ये हो गया H2O। ठीक, अब क्लोरीन बैलेंस, मैंगनीज बैलेंस। अब बारी आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको पहले काउंट करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट साइड अगर हम ध्यान दें तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में 1 ऑक्सीजन है, दैट मीन्स कि इस तरफ हमको 1 वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि यहीं पर हम वाटर को ऐड कर लेते हैं इसी रिएक्शन में। ठीक है, तो H2O को ऐड कर लिया। अब जो हमको रिजल्टेंट मिला वो क्या मिला कि 4 HCl,
मैंगनीज क्लोराइड, हाँ इसमें बार बार रिएक्शन लिखना पड़ता है, ठीक है, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा तभी। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन बैलेंस। अब उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमको H+ लगाना है। लेकिन हमने कहा कि ये सवाल कैसा है, न्यूट्रल मीडियम का है। तो ज़रा आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है। दैट मीन्स कि ये रिएक्शन हमारा जो हो गया बैलेंस हो गया। अब हम इसमें दोनों तरफ मिला लें तो हमको सारी चीज़ें क्या मिलेंगी, बैलेंस्ड मिलेंगी, ठीक है। अब ये एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम का सवाल रहता तो यहाँ H+ भी आता, OH- भी आता, जो कि नहीं आया। दैट मीन्स कि ये न्यूट्रल मीडियम में ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह चलिए एक हम लोग करते हैं और अब कि हम एसिडिक मीडियम स्पेसिफिकली लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन समझ में आया होगा और रूल भी अब समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग लेते हैं छोटा सा, सेकेंड रिएक्शन। अच्छा एक चीज़ और, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका सलूशन चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो ताकि हम उसका एक सलूशन वीडियो बना देंगे, शॉर्ट वीडियो, जिसको आप देख के उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास एक रिएक्शन जो कि हमको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, ठीक है। इसी को कोशिश करेंगे बेसिक में भी, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। क्रोमियम है, यहाँ पर -2 है, 14 हो जाएगा। इधर से 2 करेंगे तो इस पर +6 आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन पर -2, इस पर सल्फर पर +4, यहाँ ऑलरेडी +3 है। इस वाले सल्फर पर इस पर +1 होगी, इस पर -2। सॉल्व करेंगे तो नेट हमको मिल जाएगा +6, इस वाले सल्फर पे +6। बाकी सारी चीज़ों में कोई चेंज नहीं आया। तो सिंपली क्रोमियम जो है यहाँ से यहाँ गया है 6 से 3, और यहाँ पे सल्फर जो है हमारा 4 से 6 गया है, ठीक है। तो सल्फर क्या हो रहा है यहाँ पे, सल्फर यहाँ पे सिंपली हमारा ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। और क्रोमियम हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। अब ये आइडेंटिफाई हो गया, अब इसको बैलेंस करना होगा। तो Cr2O7 2- प्लस SO2 प्लस H प्लस Cr3 HSO4 H2O। यहाँ पे इस पे +6 था, यहाँ पे +6 था और यहाँ पे +4 था, ठीक है। तो अब देखिए हमको आइडेंटिफाई हो गया। अब हमको बैलेंस करना है वो एटम्स को जो रिडॉक्स कर रहे हैं। तो यहाँ 1 क्रोमियम है, यहाँ 2 क्रोमियम, हम सिंपली यहाँ 2 लगा लें, बैलेंस। इसमें 1 सल्फर है, यहाँ पर 1 सल्फर है, ये बैलेंस्ड है। दूसरा स्टेप हो गया हमारा। तीसरे में हमको क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि चेंज कितने का आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा चेंज का, ठीक है। तो हमको क्या देखना है कि देखिए यहाँ से यहाँ जाने में, क्रोमियम में जाने में कितने का चेंज आ रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ 2 क्रोमियम है, 1 क्रोमियम पे +6 चार्ज है। दैट मीन्स 2 क्रोमियम पे कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। यहाँ 1 क्रोमियम पे 3+ चार्ज था, तो 2 क्रोमियम पे कितना हुआ, 6 हुआ। दैट मीन्स 12 से 6 गया तो कितने का चेंज आया, 6 का चेंज आया। इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। 2 क्रोमियम 1 पे 6 तो 2 पे 12, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे 1 क्रोमियम पे 3 तो 2 क्रोमियम पे 6, तो इसमें से 6 का चेंज आया। सल्फर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर 2 का चेंज आया। अगेन कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो इसको 2 1 से 2 कर लेते हैं, इसको 2 3 6 कर लेते हैं। अब क्या होगा, Cr2O7 2-, अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 जो है मल्टीप्लाई होगा इनसे और इनसे, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3SO2 प्लस H प्लस 2Cr3 प्लस 3HSO4- और वाटर, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अगला स्टेप, यहाँ चार्ज हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है, बैलेंस ऑल द एटम्स, ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी और सबको देखना है। तो ऑक्सीजन को छोड़ दिए, बाकी और को देखिए, क्रोमियम 2 क्रोमियम बैलेंस, सल्फर 3 बैलेंस, बाकी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो आ जाते हैं सीधे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन बैलेंस करने का क्या तरीका, ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका है वाटर ऐड करना। तो ज़रा हम ध्यान से देखें तो यहाँ मेरे पास 7 ऑक्सीजन हैं, यहाँ 3 2 6, इधर 7 और इसमें 6, तो टोटल मिला के हुए 13, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 13 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड में देखें तो यहाँ पे 12 और इसमें 1, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। अब हम आ जाते हैं सीधे हाइड्रोजन पे, ठीक है। 4 से 12 ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल 13 हो गए। अब हम आ जाते हैं किस पे, हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन काउंट किया जाए तो इधर 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। और इधर कितना है, 3 ये है और 2 ये है, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। मतलब प्रोडक्ट साइड में 5 हाइड्रोजन है,
ठीक है, 5 हाइड्रोजन है, तो इनको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। मीडियम एसिडिक है, हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि मीडियम इज एसिडिक, यहाँ पे एसिडिक गिवन है, दैट मीन्स कि हमको यहाँ H+ ही लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H+ था, इसको 5 कर देते हैं, तो सिंपली हम यहाँ 5 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बैलेंस। अब ये एसिडिक मीडियम का सवाल था, इसलिए अब ये बैलेंस हो गया। आप चाहें तो इसको काउंट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से इस रिएक्शन को कम्प्लीटली लिख लेते हैं ताकि काउंट करने में आसान हो। 2Cr3 प्लस 3HSO4 प्लस H2O, तो 2 क्रोमियम, प्रोडक्ट साइड में भी 2 क्रोमियम, इधर हमारा हो रहा था 13 ऑक्सीजन, इधर भी 13 ऑक्सीजन है, इधर हमारा 5 हाइड्रोजन है, 3 इसके पास है, 2 इसके पास है, 5 है, हमारे पास सारे बैलेंस हो गए एसिडिक मीडियम के केस में। अच्छा, अगर इसी को बेसिक में करना होता तो बेसिक का रूल क्या था कि अगर हम दोबारा से ऊपर जाएं तो हमने क्या पढ़ा कि अगर बेसिक मीडियम है तो ऐड एज मैनी OH- आयन ऑन बोथ साइड एज नंबर ऑफ H+ आयन ऑन वन साइड, मतलब एक तरफ जितना H+ है उतना ही दोनों तरफ OH- ऐड करना है। तो उतना ही OH- हम इधर भी ऐड कर, नहीं अलग से करते हैं, इसमें नहीं मिलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको SO2 कर लेते हैं। चलिए इसको बेसिक मीडियम में भी देख ही लेते हैं बैलेंस करना। तो बेसिक मीडियम में अगर हम इसको देखने जाएं तो हमने क्या बताया था अभी कि दोनों तरफ सेम OH- ऐड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, Cr2O7 2-, 5 OH- इधर ऐड होगा, 5 OH- बोथ साइड, क्योंकि जितना H+ होता है बेसिक मीडियम में उतना ही OH- दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3SO2, 5 OH- 5 H+, दोनों मिलके बन जाएगा 5 वाटर, ठीक है। और ये हो जाएगा 2Cr3 प्लस 3HSO4 प्लस H2O प्लस 5 OH-, ठीक है। अब इधर 5 H2O, इधर 1 H2O, तो ये H2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास, अच्छा यहाँ फिर से गलती हो रही है, ये हमारा SO2 रहेगा, SO2। तो Cr2O7 2- प्लस 3SO2 प्लस 4 H2O, ठीक है, 2Cr3 प्लस 3HSO4 प्लस 5 OH-। अब हम काउंट करके देख लेते हैं, 7 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और 4, 6 4 10 और 17, इधर भी 4 12 ऑक्सीजन ये और 5 ऑक्सीजन 17 बोथ साइड। तो ये हमारा आ गया बेसिक मीडियम में बैलेंस करना। तो इस तरह से हम लोग बेसिक मीडियम का बैलेंसिंग करते हैं। सिंपली करना क्या होता है कि जितना H+ है उतना ही OH- हम बोथ साइड ऐड कर देंगे, बस, ठीक है। जितना H+ हमने लिया है उतना ही OH- हम बोथ साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से बेसिक मीडियम का भी रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।